हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आईसीडीएस वर्कर प्रभा सिंह आपका अपने दुनिया चैनल में अपनी दुनिया चैनल में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने बच्चे के प्रथम 1000 दिनों की चर्चा की थी। आज हम गर्भावस्था के 270 दिनों की देखभाल कैसे की जाए आपको बताएंगे। अपनी प्रेगनेंसी के पहले ही दिन से महिला और परिवार के सभी सदस्य एक नन्हे मेहमान के आने के उसके स्वागत के तैयारी में जुट जाते हैं। गर्भावस्था को हम 3 भागों में बांटकर अच्छी तरह से समझेंगे। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। पहले हम चर्चा करेंगे पहली तिमाही की। गर्भावस्था के 1 से लेकर 12 सप्ताह को पहली तिमाही कहते हैं। इस पहली तिमाही में एक प्रेग्नेंट महिला को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय गर्भपात होने की भी आशंका ज्यादा होती है। इसलिए जरूरी होता है कि एक गर्भवती महिला जो है वो खुद अपना और उसके परिवार के सभी सदस्य मिलकर उसका ख्याल रखें। जब से पता चले कि महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तभी से उसको अपना मानसिक और शारीरिक ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए। गर्भावस्था की पहली तिमाही में ही भ्रूण को अपने अंदर रखने के लिए गर्भाशय बड़ा होने लगता है और बच्चे का स्पाइनल कार्ड, शिशु का मस्तिष्क और उसके और अन्य अंगों का भी विकास होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में पहली तिमाही में बच्चे का, शिशु का बहुत तीव्र गति से विकास होता है। प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में शिशु का बहुत तीव्र गति से विकास होता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि प्रेग्नेंट महिला संतुलित आहार ले। संतुलित आहार में गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, चौराई, बथुआ, ये सब जरूर ले, क्योंकि पालक में आयरन की प्रचुर मात्रा मिलती है। आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, मैग्नीज, ये सारी चीजें मिलते हैं जो कि शिशु के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस अवस्था में प्रेग्नेंट महिला को कम से कम 3 बार खाना खाना चाहिए, 2 बार पौष्टिक नाश्ता करना चाहिए और कम से कम 3 बार फल खाना चाहिए। फल में आम, अमरूद, सेब, संतरा, तरबूज, गाजर, जो भी उपलब्ध हो सके सारे फलों को लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दूध, दही, पनीर, मट्ठा, छाछ, जो भी सब कुछ लेना है। जो महिलाएं मांसाहारी हैं वो चिकन, मटन, मछली, अंडा सब कुछ खा सकती हैं। ये तो बात हुई प्रेग्नेंट महिला के खाने की। उन्हें संतुलित आहार लेना है, क्योंकि अब उनके अंदर एक नवजीवन का विकास हो रहा है। उसको स्वस्थ पैदा करना एक माँ की ही जिम्मेदारी होती है। माँ अपना ख्याल रखेगी तभी अपने बच्चे का ख्याल रख पाएगी। इसलिए जरूरी है कि संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं, रात के 8 घंटे तक अच्छी तरह से नींद पूरी लें, दिन के 2 घंटे भी आराम करें। दिन में 2 घंटे भी बाएं करवट होकर आराम जरूर करें। भारी वजन ना उठाएं, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। इस समय मूड में कई प्रकार का बदलाव होता है। कभी खाने को जी करता है, कभी न खाने को जी करता है, जी मिचलाता है, उल्टियां भी आती हैं। तो जरूरी होता है कि जब जी मिचलाए या जो चीज खाने से
खाने का मन ना करे वो चीजें ना खाएं। मॉर्निंग सिकनेस की भी दिक्कत होती है। ऐसे में जरूरी होता है कि कुछ न कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी देर पर खाते रहें और खाली पेट ना रहें। खाली पेट ना रहें। तेल मसाले वाली चीजें, तली भुनी चीजें ना खाएं। अब बात करते हैं गर्भावस्था में होने वाले बदलाव की, कि एक प्रेग्नेंट महिला के शरीर में क्या क्या बदलाव आता है। गर्भावस्था में महिलाओं के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, क्योंकि इस समय जो हार्मोन प्रेग्नेंट महिला के बॉडी से जो हार्मोन्स स्रावित होता है, जो हार्मोन्स निकलता है, वो बॉडी के सारे पार्ट्स को प्रभावित करता है। जैसे स्तनों में सूजन और स्तनों में दर्द होना, सूजन होना एक सामान्य सी बात है, क्योंकि इसी समय दुग्ध नलिका का विकास स्तनों में होने लगता है, जिसकी वजह से स्तनों में सूजन भी रहता है और कभी कभी दर्द भी होता है। प्रेग्नेंट महिला को कभी कभी कब्ज की शिकायत भी हो जाती है और पेट खराब होने की भी आशंका रहती है। खाने का जी नहीं करता है। ऐसे में थोड़ा थोड़ा करके खाना जरूर खाना चाहिए। खाली पेट तो बिल्कुल ना रहें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। जूस जो भी मन करे पिए। इस समय वाइट डिस्चार्ज की भी समस्या होती है। अगर कम है तब तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि वाइट डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है तो अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें और जरूर मिलें। थकान महसूस होना, सुस्ती होना, ये सब सामान्य सी बात है। इसके लिए आप बिल्कुल ना घबराएं और ना ही परेशान हों। जितना हो सके पौष्टिक आहार लें, आराम करें, वजन ना उठाएं। सर दर्द भी हो सकता है, सर में भारीपन रहता है, मूड चेंज होता रहता है, कभी कभी कुछ अलग से अलग सा कुछ अच्छा या कुछ एक ही चीज खाने का मन करता है तो खाएं आप। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मूड चेंज होता रहता है। और अपना ख्याल रखें। अब अपना ख्याल रखेंगी, जब स्वस्थ माँ रहेगी तभी स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी। चलिए फिर अब हम दूसरी तिमाही की बात करते हैं।